ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है दशमी तिथि। यह गुरुवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे आखिरी गुरुवार है और सबसे बड़ा गुरुवार है। क्योंकि सावन महीने में पड़ रहा है तो गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है और आप जानते हैं कि पूरे साल में यह एक ही बार आता है। तो आपको इस गुरुवार के दिन कोई उपाय करना है तो वह है 7 चने की दाल वाला उपाय। तो इस सावन के गुरुवार के दिन आप लोग 7 चने की दाल वाला उपाय को ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई प्रकार की समस्याएं रहती है। अगर आप इस दिन इस उपाय को नहीं करते हैं तो आपको पूरा एक साल का इंतज़ार करना होगा। अगर आप इस उपाय को श्रावण महीने के गुरुवार के दिन कर लेंगे तो आपको इसके इतने अच्छे फल मिलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका जा ना सके। इस उपाय से करने से आपको क्या फल मिलेगा, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी शिव पुराण की कथा में बताया हुआ है, जिस उपाय को आज लोग हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको इस उपाय के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण महीने का जो गुरुवार रहता है वो दिन इतना खास होता और महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी अगर आप बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान रखते हैं जिनसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो वो लोग श्रावण महीने के गुरुवार के दिन इस उपाय को करके अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और इस उपाय से फल ज़रूर मिलता है। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप इस उपाय को क्यों कर रहे हैं। इस उपाय को करने का महत्व है, अगर आपके घर में किसी प्रकार की दुख चल रहा है, समस्या चल रही है, आपको जिस कारण का पता नहीं है कि किस कारण की वजह से समस्या चल रही है, कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि इस उपाय को किसको करना है, कौन से समय करना है और कैसे करना है, हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस उपाय को कौन कर सकता है, तो इस उपाय में जो सभी माताएं बहनाएं सबसे बड़ी होती हैं घर की, वो कर सकती हैं। इसके अलावा अगर घर का हर एक सदस्य या सब सदस्य मिलकर इस उपाय को करना चाहें तो वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर घर की माताएं बहनाएं जो बड़ी रहती हैं वो करें घर की सुख शांति के लिए, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। इसके पश्चात अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी कोई अपनी मनोकामनाएं हैं, उस हिसाब से वो करना चाहता है, तो वो व्यक्ति भी इसको गुरुवार के दिन इस उपाय को कर सकता है। और दूसरा प्रश्न रहता है कि इसको जो उपाय करना है वो आप किस समय कर सकते हैं। तो देखिए, गुरुवार का दिन है, इस उपाय को आप सुबह के समय शाम के समय दोनों टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस उपाय को सुबह करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से पहले 10 से 11 बजे के बीच में अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा समय है। कोशिश कीजिएगा कि 12 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लें, और अगर शाम के टाइम कर रहे हैं तो आप शाम के 6 बजे तक, 6 से 7 बजे के बीच में आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रदोष काल रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है भगवान की पूजा करने के लिए, और प्रदोष काल को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब आपको इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चने की दाल के 7 दाने चाहिए। इसमें आपको सिर्फ 7 दाने लेने हैं और उसके साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा। लोटे में आप जल ज़रूर भर लें और गंगा जल डालना ना भूलें। इन दोनों चीज़ों को लेके आप महादेव के मंदिर चले जाएं और शिवलिंग के पास बैठ जाएं, भगवान से पूजा अर्चना करें, उनका पूजा पाठ करें। उसके पश्चात जो आपने चने हैं वो अपने राइट हैंड में, मतलब दाहिने हाथ में आपको ले लेने हैं और उनको पानी से भिगो लेना है। भिगोने के पश्चात आपको जो भी आपके घर में दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कारणों में रुकावट आ रही है और आप असफल हो रहे हैं, आप महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि महादेव मुझे इन कार्यों में सफलता प्राप्त हो और मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं परिपूर्ण हो जाएं। ये बात बोल के आपको 7 चने की दाल जो आप लेके आए हो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और आपको अपने मन में बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करना है।
इसमें गुरुजी ने यह भी कहा है, जो गुरुवार के दिन व्यक्ति चने वाले इस दाल को भगवान शिव के शिवलिंग पर ऐसा करके समर्पित करता है, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब आप जो जल का पात्र लेके आए हैं उसको भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। बस इतना सा उपाय करना है और आपके जीवन में जितना सा भी दुर्भाग्य है वो सब दूर होगा और भगवान की कृपा आपके पास बरसेगी। हम आपको बताते हैं दूसरे उपाय के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दूसरे उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक टुकड़े गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है और उसमें गंगा जल जरूर डालिएगा। गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले उपाय करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। इससे जो हमारी बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत बनती है और घर में अगर बृहस्पति किसी का मजबूत रहता है तो उसको धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य होता है वह सौभाग्य में बदल जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव शंभू के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको ऐसा करना है, जो आपने गुड़ का टुकड़ा लिया है उसको जल के पात्र में डाल देना है और अब जल गुड़ से युक्त हो जाएगा। आपको वैसा जल तैयार करना है। आप इस जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को करता है उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है और ये बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। तो ये थे आज के हमारे 2 विशेष उपाय, जिसको आप 15 अगस्त सावन गुरुवार दशमी को कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल में दिखाई गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। भगवान हरि और भगवान महादेव आपके जीवन में खुशियां बनाए रखें और अपना ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्रदान करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।